हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। तो टोटल 30 प्रश्न मैं करवाऊंगा जो 2022 एंड 2023 में पूछे गए थे। अगर ये 30 प्रश्न अच्छे से आप तैयार कर लेते हो तो 2024 में आपको इसी 30 में से जो है 5 से 6 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। आप 2023 वाला पेपर देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के देखिए, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको 2023 वाले में भी देखने को मिलेंगे। हर वर्ष ये होता है, तो 2024 में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। और सीरीज आपके पास होगी तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हैं, तो आप मतलब जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सॉलिड करवाऊंगा, आप अपना मिलान भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो पढ़ के जाइए, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि आप वहाँ पे गलतियाँ ना करें। चलिए, पहला प्रश्न, ये 2023 वाले प्रश्न हैं, 2023 के जो एग्जाम में पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षण एक जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है किसका? जॉनसन का, या बीएस ब्लूम का, या एडम्स का, या जॉन डिवी का? तो शिक्षण एक जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन है जॉन डिवी का। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को जो है संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन ने, या जॉन लॉक ने, या स्पेंसर ने, या आदि शंकराचार्य ने? तो स्पेंसर शिक्षा को जो है संपूर्ण जीवन माना है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संप्रेषण शब्द का जो है लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का जो है आशय है क्या? सामान्य, उपयोगी, असामान्य, या आदान प्रदान? तो यहाँ पे केवल अगर संप्रेषण का पूछे तो यहाँ पे आदान प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पे लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय पूछा है तो यहाँ पे आपका सामान्य हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बेहतरीन परसेंटेज अगर आपको लाने हैं तो अभी के अभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी अपडेट आएंगी एग्जाम डेट से रिलेटेड, टाइम टेबल जब भी आएगा, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी आएंगी, यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में भी आपको जो है हेल्प की जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे यूपी टेट सी टेट का एग्जाम भी देंगे आप लोग ना, तो उसमें भी आपको हेल्प की जाएगी। तो संप्रेषण के इसमें तत्व आपको बताने हैं। संदेश हो गया, यहाँ पे स्रोत हो गया, माध्यम हो गया, उपयुक्त छवि हो गया। तो देखिए, जो संप्रेषण के तत्व इसमें हैं वो संदेश भी है, माध्यम भी है, स्रोत भी है, उपयुक्त छवि आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे वो प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। 15 पूछा जा रहा है तो 13 से 14 क्वेश्चन तो आपके सही ही होने चाहिए। 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्बलन सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, क्रिया प्रशोध सिद्धांत, या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत? तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आधारित है गेस्टाल्ट सिद्धांत पर। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, या ड्यूवी? बताइए कौन है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक? सभी लोग आंसर भी देते हुए चलेंगे। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जो है जनक कौन है? सुकरात हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निदान की प्रक्रिया से जो है संपादित होता है समस्या पहचान, या समस्या की आवश्यकता, या उपयुक्त छवि, या समस्या समाधान? बताइए सब लोग, निदान की प्रक्रिया से जो है संपादित होता है, तो निदान की प्रक्रिया से जो है संपादित होता है समस्या पहचान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? सूक्ष्म समय का, या वृहद पाठ्यवस्तु का, या अभ्यास आधारित शिक्षण का, या सूक्ष्म कक्षा आकार का? तो बताइए सब लोग, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? तो वृहद पाठ्यवस्तु का जो है समावेश नहीं होता है सूक्ष्म शिक्षण में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछा गया था, पाठशाला विद्यालय जिसे बोलते हो आप लोग को उद्यान की जो है संज्ञा दी थी किसने? हर्बर्ट, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, या फ्रैंकलिन? पाठशाला को उद्यान की संज्ञा दी थी किसने? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका 100% एग्ज़ाम हो जाएगा। तो पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है किसने? तो फ्रोबेल ने दी है। ठीक है,
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, क्रियाशील या उत्साही या निष्क्रिय। बताएंगे सब लोग, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं तो निष्क्रिय बने रहते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्राचीन कालीन शिक्षण जो है विधियां थी पाठ्यक्रम केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित। तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी कैसी, बताएंगे सब लोग। 11 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से या शिक्षक ज्ञान से या पूर्व ज्ञान से या आशंकलाबद्धता से। बताइए सब लोग, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है किससे? तो प्रस्तावना प्रश्न का जो है संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों में कल्याण शक्ति का विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? समूह कार्य द्वारा या कहानी द्वारा या व्याख्यान विधि द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा। बताइए किसके द्वारा बच्चों में कल्याण शक्ति का विकास किया जा सकता है? तो बच्चों में कल्याण शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। 14 का जवाब दीजिए। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है समय का सदुपयोग या बौद्धिकता या मनोरंजकता या निरीक्षण या अवलोकन। तो पर्यटन विधि से छात्रों में जो है विकास होता है निरीक्षण और अवलोकन का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे जितने भी शिक्षण अधिगम के जो है 15 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि ब्लूम के अनुसार जो है शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं या क्रियात्मक उद्देश्य हैं या भावनात्मक उद्देश्य हैं, ये उपयुक्त सभी। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं क्या? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य भी है इसमें, भावनात्मक उद्देश्य भी है, क्रियात्मक उद्देश्य भी है, उपयुक्त सभी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सा विद्या या विमुक्तते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? बताइए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आदर्शवादी होगा या प्रकृतिवादी या प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी? सा विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? यहाँ पे आदर्शवादी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है सूक्ष्म शिथिल या पूर्ण अंश या ज्ञात अज्ञात या विशिष्ट से सामान्य। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है, तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण अंश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है किसका कथन है? ये देखिए 2023 में पूछा गया था ना, 2022 में पूछा गया था ये। तो जॉन डीवी भी आपको देखने को मिल जाएगा, डीवी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ये भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बदल दिया गया है, बाकी 2023 में भी पूछा गया था। तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? अभी मैंने करवाया ना 2023 में, कॉमनिस आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 1, 2, 3। संप्रेषण के प्रकार हैं कितने? 2 प्रकार हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं कौन? फ्रोबेल, किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी या पेस्टोलॉजी? प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं, तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है कौन सा? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत? तो बताएंगे सब लोग, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत है, नियोजन का भी सिद्धांत है, रुचि का भी सिद्धांत है। इसमें शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिमाण का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं?
कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण विधि प्रविधि के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, या खेल प्रविधि, या कहानी प्रविधि? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे कहानी प्रविधि आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुकराती प्रविधि कहते हैं, सुकराती प्रविधि कहते हैं कहानी प्रविधि को, प्रश्नोत्तर प्रविधि को, प्रयोग प्रविधि को, या विश्लेषण प्रविधि को? 10 का जवाब दीजिए। सुकराती प्रविधि कहते हैं, तो सुकराती प्रविधि कहते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि को, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, या पाठ्यक्रम, या प्रधानाचार्य, या शिक्षक? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, बताइए सब लोग। 11 का जवाब दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे से तैयार कर लेना। अगर 5 साल के तैयार कर लेते हो तो क्वालिफाई तो ऐसे ही आप लोग कर लोगे एग्ज़ाम को। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो होता है वो होता है शिक्षक, ठीक है। बाल केंद्रित पूछे तो आपका विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक केंद्रित पूछा जा रहा है तो शिक्षक हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन, वी के पासी, या जो है स्किनर, या रॉयबर्न? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पाठ्यक्रम, पूर्व ज्ञान, परिवार, या पाठ? तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु इसमें आपका हो जाएगा पूर्व ज्ञान, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, निष्क्रिय, सक्रिय, इनमें से कोई नहीं। अभी 2023 वाले में ये प्रश्न सॉल्व करवाया हूँ ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इस वर्ष भी होंगे, तो प्रीवियस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जितने भी सीरीज में क्वेश्चन दिए हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जहाँ पे डाउट हो उसको गोला करके गूगल भी कर सकते हो। बाकी मैं डेली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस तो क्वेश्चन मैं करवा ही दूंगा ताकि आपको हेल्प मिले डायरेक्ट। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं डेली बहुत ही कम मिनट की वीडियो लाऊंगा ताकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है? क्या लक्ष्य प्राप्त करना, व्यवहार करना, या सीखना, या उपयुक्त सभी? तो अधिगम का जो अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्त करना भी होता है, सीखना भी होता है, व्यवहार करना भी होता है, तो उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है शिक्षण अधिगम के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे एंड 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। इन 30 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको 100% इस वर्ष के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि घोल के पी जाइए, इनसे अगर प्रश्न आए तो गलत आपसे नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। बाकी आप लोग बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। बाकी हर सब्जेक्ट की मैं वीडियो लाऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी डीएलएड की अपडेट आए, बीएड की अपडेट आए, टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आप एग्जाम देने के बाद इस वर्ष यूपी टेट का भी एग्जाम दोगे, तो यूपी टेट कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया जाता है, जैसे मैं यूपी टेट एंड सी टेट एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ पहले ही प्रयास में, वही तरीका आपको बताऊंगा ताकि बार बार आपको सी टेट ना देना पड़े ना ही यूपी टेट देना पड़े। तो अभी कभी सब्सक्राइब करिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को, इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि और सारे लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।